नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए जबरदस्त क्लासेस ले रहा हूं और ये भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आज की जो क्लास होने वाली है ये पिछली दो क्लासेस से बिल्कुल अलग होने वाली है और बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। अब जो जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं इनके जो पीडीएफ हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो बने रहे अंत तक हमारे साथ और इस शानदार क्लास को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं जो हमारी आज की क्लास है। आज की क्लास जो है यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में ये नहीं है, जैसे कि आपने पिछली दो क्लासेस देखी थी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज, यानी कि एक क्वेश्चन दिया होता था और चार ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पर आज जो क्लास होने वाली है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सिंधु सभ्यता में जितनी भी प्रमुख जगह थी और उनमें क्या क्या चीजें मिली थी, कौन कौन से साक्ष्य मिले थे, कौन से प्रूफ मिले थे, क्या प्रमाण मिले थे, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पहला नगर, पहली वो जगह खोजी गई थी जिसके नाम पे इसका एक और नाम पड़ गया, वो थी हड़प्पा। जी हाँ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही यह विकसित हुई थी और हड़प्पा वह पहली जगह थी जो जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। तो हड़प्पा के कुछ फैक्ट है उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्थिति इसकी, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान के क्षेत्र में कहाँ पर, तो देखिए पाकिस्तान का एक जिला जिसका नाम है मोंटेगोमरी। ठीक है, मोंटेगोमरी जो जिला है इसका जो नया नाम है वो है शाहीवाल। ये जो नाम है आपको बहुत सारे आंकड़ों में देखने को नहीं भी मिलेगा, इसके बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जिला का जो जिला है उसका पुराना नाम है मोंटेगोमरी और जो नया नाम है वो है शाहीवाल। ठीक है, ये कहाँ पे है तो पाकिस्तान में है। मैंने पहले ही आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि अब जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा नाम की जो जगह है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में आती हैं। अच्छा, इसकी जो स्थिति वो कहाँ पे, तो देखेंगे नदी की बात करेंगे तो ये रावी नदी के तट पर है और किस किस ओर है तो बाएं तट पर। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है कौन सी, हड़प्पा नाम की जगह, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिली उस पर बात करते हैं। देखिए प्रमुख साक्ष्य हैं इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अन्नागार की बात करते हैं। ठीक है, 12 अन्नागार मिले हैं। अन्नागार का मतलब होता है अनाज के गोदाम, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर अनाज को इकट्ठा किया जाता होगा उस समय। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा है श्रमिक आवास, है ना, यानी कि जो मजदूर रहे होंगे, श्रमिक रहे होंगे, उनके रहने की जगह। इससे पता चलता है कि उस जमाने में मजदूर इस तरह के कामकाज किया करते थे और उनके लिए रहने के लिए अलग से जगह बनाई जाती होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। ठीक है, ईंटों के वृत्ताकार यानी कि वृत्त यानी सर्किल के आकार के जो चबूतरे थे वो उस जमाने में बनाए गए थे, गोल गोल से चबूतरे बनाए गए थे। आगे बात करेंगे। अगला है गेहूं और जौ के दाने। ठीक है, देखो गेहूं और जौ के दाने मिले, इससे पता चला कि उस जमाने में जो खेती की गई होगी वो जौ और गेहूं की ही की गई होगी। और ऐसा माना भी जाता है कि इंसान ने सबसे पहले जो फसल उगाई थी वो जौ थी, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये अगला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है R37। ठीक है, R37 और एच कब्रिस्तान। ठीक है, ये पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। R37 और एच नाम के जो कब्रिस्तान थे, ठीक है, ये कहाँ पर पाए गए थे तो हड़प्पा में पाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है, आप जानते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, इंसान जब मर जाता था, कोई व्यक्ति जब मर जाता था तो उसके बाद उसे कुछ जगहों पर दफनाया जाता था और कुछ जगहों पर क्या होता था कि उसको जलाया जाता था। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम धर्म के हिसाब से बात करेंगे तो हिंदू धर्म में, है ना, जो डेड बॉडीज होती हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको चिता पर जलाया जाता है। जबकि अगर हम इस्लाम या मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो वहां पर लोगों को दफनाया जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक या तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे याद रखेंगे। देखिए आपके पेपर में अगर कभी क्वेश्चन पूछ पूछ दिया जाए, ठीक है, कि लोगों को दफनाया कहाँ पे जाता था, तो उसका आंसर होगा हड़प्पा, है ना। और जलाया कहाँ पे जाता था, उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब बात यहाँ पे आती है कि हम याद कैसे रखेंगे। देखो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सबसे प्रमुख नगर हैं। ठीक है कि नहीं है।
अच्छा, अब याद कैसे करेंगे? देखो, मोहनजोदड़ो जो शब्द है, मोहनजोदड़ो में मोहन शब्द आया, ठीक है, मोहन। और आपको पता है कि जो मोहन नाम रखा जाता है किसी भी व्यक्ति का, है ना, वो किस धर्म में रखा जाता है? हिंदू धर्म में। मोहन जो नाम है, बचपन से सुनते आए हैं, ये हिंदू धर्म में रखा जाता है। और हिंदू धर्म में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। इसका मतलब मोहनजोदड़ो में लोगों को जलाया जाता था। अब मोहनजोदड़ो के बाद बचा क्या? हड़प्पा। तो हड़प्पा में क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ताबूत में रखे हुए 100, है ना, ये यहाँ पे दिखाई पड़े थे, ताबूत में रखे हुए 100। ठीक है, तो यानी कि ताबूत हमें यहाँ पे मिले, कुछ प्रमाण मिले जिसमें 100 रखे गए थे या दफनाए गए होंगे। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है धातु निर्मित इक्का गाड़ी। ठीक है, इसका मतलब क्या? धातुओं से इक्का गाड़ी क्या होता है? जैसे तांगा होता है ना, या जो घोड़ा गाड़ी होती है, इस तरह से इक्का गाड़ी होती थी, तो उनको यूज किया जाता होगा, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से लोग पशुओं या जानवरों को उनको गाड़ी में लगाकर और इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे, है ना। सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। और उन पे लिखावट हुआ करती थी। ठीक, अब क्या लिखा होता था इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बर्तन पर मछुआरे का चित्र। अच्छा, मछुआरे का चित्र, इससे क्या पता चलता है कि उस जमाने में, है ना, लोग मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते होंगे। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो टाइम था ये, इसमें क्या होता था कि थोड़ा बहुत शिकार, मुख्य रूप से कृषि पे आधारित थी, और इसके अलावा थोड़ा बहुत व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है बच्चों, तो हड़प्पा से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दूसरी प्रमुख जगह है ना, हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपने यहाँ पे देखा कि इसकी जो स्थिति है ये कहाँ है? लरकाना जिला, है ना। और ये है कहाँ? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत, प्रांत का मतलब होता है स्टेट या राज्य, है ना, जैसे अपने यहाँ यूपी एमपी बिहार होता है, उसी तरह से। तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वहां के लरकाना जिले में यह स्थित है। नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थित है, और आप जानते हैं कि इसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आप देख सकते हैं कि प्रमुख साक्ष्य दिए गए हैं। प्रमुख साक्ष्यों की बात करेंगे तो यहाँ से देखो क्या क्या मिला। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो पहला पॉइंट है ना, वो क्या है? बृहद स्नानागार और विशाल स्नानागार। ठीक है, तो बृहद और विशाल स्नानागार की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो इसको देखो, आप जानते हैं स्नानागार जो थे ना, वो कहाँ पे? स्नानागार जो थे वो हड़प्पा में भी मिले थे। ठीक है, हड़प्पा में भी स्नानागार मिले। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा में स्नानागार नहीं मिले थे, लेकिन उनका जो आकार था वो छोटा था। अगर पेपर में कभी भी आ जाए कि बड़े साइज के जो स्नानागार हैं, ठीक है, विशाल आकार के, वो कहाँ पे मिले, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अच्छा, अब स्नानागार क्या होता है? जैसे बहुत बड़े कुंड होते हैं ना, जहां पर जब विशेष कोई तिथि त्योहार होते थे तो वहां पर नहाया जाता था। तो इस तरह से हुआ करते थे। अच्छा, आगे है 3 बंदरों वाला मनका, है ना, 3 बंदरों वाला मनका। अब मनका क्या होता है? जैसे गले में कोई लॉकेट पहनते हैं ना, है ना, किसी माला में कोई जो लॉकेट है ताबीज टाइप की होती है, उसको मनका कहा जाता है। अगर आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी तो उसमें मनके का जिक्र होता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो मन का हुआ करता, उसमें 3 बंदरों का चित्र अंकित होता था। अच्छा, नर्तकी की कांस की मूर्तियां। ठीक है, नर्तकी की कांस की मूर्ति भी मिली थी, है ना। अच्छा, ये कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से, है ना। इससे पता चलता है कि उस जमाने में लोग नाच गाने का भी शौक रखते होंगे। अच्छा, पुजारी यानी कि योगी की मूर्ति भी वहां से मिली है। इसका मतलब लोग पूजा पाठ में भी काफी ज्यादा विश्वास करते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुपति शिव का मोहर पर अंकन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख देवता कौन से थे, तो आंसर क्या होगा? पशुपति। ठीक है, क्या आंसर होगा? पशुपति। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वहां पे प्रमुख देवता कौन थे? वहां पे पुरंदर, यानी कि इंद्र को ही पुरंदर कहा गया, और प्रजापति। ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक, अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो वहां पर पुरंदर यानी कि इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, है ना। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? पशुपति यानी कि शिव। आप जानते हैं कि भगवान शिव को, है ना, पशुओं का, या हम कह सकते हैं भूत प्रेत, है ना, पिशाच, है ना, जितने भी ये सब होते हैं, इनका क्या देवता माना जाता है। तो उस जमाने पशुपति के नाम से फेमस थे और इनकी पूजा की जाती थी। मोहर पर नाव का चित्र, है ना।
यानी कि लोग उस समय व्यापार भी करते थे। मैंने आपको बताया था कि लोथल नाम की एक जगह थी, वो प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। तो नाव से व्यापार भी किया जाता था। सीप निर्मित पैमाना, है ना, सीप क्या होता है, जो समुद्र में मिलती है ना, और उससे पैमाना बनाया गया था, यानी कि जो नापने तौलने की चीजें होती हैं उसका उसको बनाया गया था। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा जो होता है आप जानते हैं कि किससे बनाया जाएगा, कॉटन से, यानी कि कपास यानी कि रुई से। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कपास जो है ना, ये इसकी जो पहली बार खेती वो भारत में ही की गई थी, यानी कि कपास की जो उत्पत्ति है वो भारत से हुई थी पूरे विश्व में। ये भी क्वेश्चन अगर से पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। इससे क्या पता चलता है कि लोग उस जमाने में कपास की खेती किया करते होंगे और उससे कुछ कपड़ों का निर्माण किया जाता होगा। हाथी का कपाल खंड, ठीक है, यानी कपाल क्या होता है, खोपड़ी का जो हिस्सा होता है वो हाथी का प्राप्त हुआ। इससे पता चला उस जमाने में लोग हाथियों का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लोथल। ठीक है, अगर हम लोग लोथल की बात करेंगे, है ना, तो ये एक प्रमुख जगह थी। मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हम सबसे ज्यादा प्रमुख जगहों की बात करेंगे तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इस तरह की जगह बहुत फेमस थी। तो अगर हम लोथल की बात करेंगे तो लोथल जो है ना, इसके जो अन्य नाम है वो क्या है, लघु मोहनजोदड़ो या फिर लघु हड़प्पा। इसे छोटा हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। स्थिति इसकी कहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ है, अहमदाबाद, है ना। और जानते कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में आता है। नदी कौन सी है, तो भोगवा नदी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो लोथल नाम की जगह थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी, किस नदी के तट पर स्थित थी, तो उसका आंसर क्या होगा, भोगवा नदी, है ना। ये आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, इसका अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब साक्ष्य क्या मिले, तो देखो यहाँ पे देखेंगे, गोदी या बंदरगाह, ठीक है। गोदी या बंदरगाह का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पत्तन या सी पोर्ट होते हैं, यानी कि वे जगह जहां पर आकर कोई शिप या नाव आकर रुकती है और व्यापार किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है फारस की मोहरें या सील। ठीक है, फारस की मोहरें या सील, अच्छा, मोहर बहुत ज्यादा चर्चित रही हैं। मोहरों पे बहुत सारी चीजें अंकित थी और ये प्रमुख प्रमाण है कहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं, अगला है धान, चावल और बाजरा, है ना। धान से ही चावल निकलता है आप जानते हैं, और बाजरा इसके प्रमाण मिले, यानी कि इसकी खेती उस जमाने में की जाती होगी। युगल समाधान, युगल समाधान क्या होता है, युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो, है ना, और समाधान का मतलब उनके मृत शरीर, यानी कि उनकी कब्र, है ना। तो इसमें जो कब्र मिली है वो मेल और फीमेल की मिली, यानी पुरुष और महिला की मिली है। इससे पता चलता है कि हो सकता है उस जमाने में सती प्रथा का भी प्रचलन रहा हो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला है चक्की के दो पार्ट। चक्की यानी कि आटा वगैरह पीसने, यानी गेहूं पीसने के लिए, जो भी अनाज होता है उनको पीसने के लिए चक्की का यूज किया जाता होगा, जो हाथ से चलाई जाती थी। आगे है हाथी दांत और सीप का बना पैमाना। ठीक है, हाथी दांत और सीप का बना पैमाना, इसका क्या मतलब हो गया कि सीप, जानते हैं कि सीप क्या होता है, कि समुद्र में जो कीड़े होते हैं उनका जो कवर होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, उसे सीप बोलते हैं, है ना। और हाथी दांत, हाथी दांत का उपयोग पुराने जमाने से चला आया। इनके पैमाने बनाए जाते थे, और पैमाना मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मापने तौलने के लिए जो मानक होते हैं, ठीक है। अगला है मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, अब मनके बनाने का कारखाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो, अगर हम लोग मनके की बात करेंगे तो इसका, इसके लिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि चनहूदड़ों से भी मनके बनाने के कारखाने मिले थे, तो प्रमुख रूप से तो चनहूदड़ों ही होगा, लेकिन साथ साथ लोथल से भी, है ना, मनके बनाने के कारखाने हमें प्राप्त हुए थे। और मनका क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, घोड़े की लघु मूर्ति, ठीक है, यानी कि घोड़े की छोटी छोटी जो है वो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पता क्या चला इससे कि घोड़े के जो प्रमाण है वो मिलते हैं, यानी घोड़ा इस्तेमाल किया जाता होगा। ममी के मॉडल है, ममी क्या होता है, पुराने जमाने में जब इंसान मर जाता था तो मरने के बाद उसके पूरे शरीर पर स्पेशल तरह का एक लेप लगाया जाता था, और उसके बाद उसे ताबूत में रख के दफना दिया जाता था। इससे क्या होता था कि, या फिर सुरक्षित रख भी सकते हैं, नहीं भी दफनाना तो ताबूत में रख रख देते थे। इससे जो इंसान का शरीर है वो खराब नहीं होता था, और बहुत लंबे समय तक, है ना, सालों साल वो वैसा ही बना रहता था। तो उसे ममी कहा जाता है। और ममी की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि मिस्र में जो गीजा के पिरामिड है वहां काफी ममी मिली थी और बहुत ज्यादा फेमस भी है। अगला है अग्निवेदी। लोथल से क्या मिली, अग्निवेदी। अग्निवेदी क्या होता है, हवन कुंड जो होते हैं ना, जिसमें हवन किया जाता है उसको अग्निवेदी कहा जाता है। इसका मतलब किससे पता चलता है कि उस जमाने में लोग क्या करते होंगे, पूजा पाठ भी किया करते होंगे, हो सकता है हवन भी करते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो शब्द है
उसका जो अर्थ है वो क्या है, काले रंग की चूड़ियां। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। ये भी कभी कोई पेपर में पूछ दिया जाता है। स्थिति कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ जिला है, कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है। और ये घग्गर नदी के बाएं तट पर, घग्गर नदी जो है, ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में इसका जो नाम था वो सरस्वती नदी था, लेकिन सरस्वती नदी जानते हैं कि आप इस समय अदृश्य हो चुकी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साक्ष्य क्या क्या मिले, तो देखो सबसे पहले हल से जुता हुआ खेत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। जहर क्वेश्चन बनता है, ये जहर का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। यानी कि लोग उस जमाने में हल से खेतों की जुताई करते होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है अग्निवेदी या हवन कुंड। अगर हम अग्निवेदी या हवन कुंड की बात करेंगे तो इसका मतलब अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि यहाँ से भी क्या है कि जो हवन कुंड है उनके प्रमाण मिले हैं। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी एक चीज के प्रमाण एक ही जगह से मिले हैं, है ना। एक ही चीज कई कई जगह से मिली है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, है ना। उस तरह इसका मतलब है कि उस जमाने में लोग सिर के बाल बनाने के लिए हो सकता है उस तरह का इस्तेमाल करते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है तंदूरी चूल्हों के साथ। तंदूरी चूल्हे क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं और वहां पे तंदूरी रोटी खाते हैं तो वहां पे आपने तंदूर देखे होंगे। तो तंदूरी चूल्हे जो है उस जमाने में बनाए जाते थे, उनमें लोग क्या है अपना खाना पकाया करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है लकड़ी की नालियां, है ना। जैसे जानते हैं कि आज के समय में जो नालियां बनाई जाती हैं उसमें पाइपलाइन डाली जाती है, जो पाइप होते हैं ना, है ना, वो पीवीसी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। और अगर हम नॉर्मल नालियों की बात करेंगे तो वो सीमेंटेड होती हैं, जबकि उस जमाने में लकड़ी की नालियों का यूज किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मिट्टी के शंख मिले हुए हैं, मिट्टी से बने हुए शंख। आजकल आप देखते हैं जो शंख होते हैं वो क्या होते हैं, सीप यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। लेकिन मिट्टी के शंख, इससे पता चला कि पूजा पाठ का काफी ज्यादा महत्व रहा होगा। अगला है काले रंग की मिट्टी व कांच की चूड़ियां, है ना। काले रंग की मिट्टी मिली है, कांच की चूड़ियां मिली हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। और कालीबंगा का मतलब ही है काले रंग की कांच की चूड़ियां। ठीक है। आगे है बच्चे के सिर की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, है ना। बस किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के सिर की चिकित्सा की गई है, यानी कि जो दिमाग है उसमें कुछ इलाज किया गया होगा, उसके कुछ प्रमाण मिले हैं। आगे है भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि उस जमाने में भी भूकंप आया होगा। और देखो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हुई इसके लिए अलग अलग मत हैं, लेकिन एक जो प्रमुख मत है वो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ आने से समाप्त हुई, खत्म हुई, है ना। लेकिन यह सही है या नहीं है इसके बारे में अभी सही से नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हो सकता है कि भूकंप से ऐसा कुछ हुआ हो, अलग अलग उसके जो कारण है वो हो सकते हैं। ठीक है। अगला है मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। मोहरें मिली हैं, और कहाँ की, मेसोपोटामिया की। अब मेसोपोटामिया में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पूरी दुनिया में चार सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। ठीक है। कौन कौन सी, इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया जो है वो इराक का पुराना नाम है। ठीक है। इराक का पुराना नाम, इराक वाला जो क्षेत्र है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था, तो वहां की सभ्यता। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में हुई थी। तो ये दुनिया की चार सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। तो मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें थी वो भी कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। ठीक है। अगला है एक साथ दो फसल बोए जाने का साक्ष्य। अच्छा, जो बच्चे गांव क्षेत्र से हैं उनको पता होगा कि आज के जमाने में भी कई बार एक साथ दो फसलें बोई जाती हैं। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो ऊपर निकल जाते हैं, और कुछ बेल वाली फसलें होती हैं उनको नीचे जो है बोया जाता है। तो इस तरह की चीजें उस जमाने में भी की जाती थी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है चनहूदड़ों। चनहूदड़ों जो जगह है, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ पे, सबसे पहले स्थिति देखेंगे, है ना। तो ये सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत। और कहाँ पे, पाकिस्तान में। नदी कौन सी है, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर था, चनहूदड़ो भी सिंधु नदी के तट पे है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, और लोथल जो आपका है वो किसके, भोगवा नदी के तट पे है। और ये कालीबंगा की बात करेंगे तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख साक्ष्य देखेंगे चनहूदड़ों के। देखो सबसे पहले तो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। इसका क्या मतलब है कि जो मेकअप होता है ना, मेकअप करने वाले जो आइटम होते हैं ना, कॉस्मेटिक्स जिसको कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि जैसे आप देखा होगा कि इस समय आज के जमाने में जो महिलाएं हैं वो बिना मेकअप के नहीं रह सकती हैं, है ना, आप लोग जानते हैं। उसी तरह से उस जमाने भी में भी जो महिलाएं थी वो भी क्या करती थी, मेकअप किया करती थी। तो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री मिली, यानी कि मेकअप करने का जो सामान है वो मिला है। ठीक है। अगला है कंघा और उस्तरा, ये भी मिले हैं। ठीक है। वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी, जिग जैग ईंटें मिली हैं।
अलंकृत हाथी मिले हैं, यानी कि हाथियों के होने के प्रमाण, नक्काशी, इस तरह की चीजें मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर गाय के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि इनमें से ऐसा कौन सा पशु है जिसके प्रमाण नहीं मिले हैं। तो गाय के बिल्कुल भी इसमें प्रमाण नहीं मिले हैं, है ना। और वैदिक सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो वहां पर गाय के प्रमाण मिले, और गाय बहुत पूजनीय मानी जाती थी। ठीक है, अगला है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, है ना। ये अलग से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र नगर जहां दुर्ग का अभाव है। ठीक है, यहाँ पर कोई दुर्ग यानी कि किला नहीं था, बाकी सब जगह लगभग किले मिले हैं। अगला है मनका बनाने का कारखाना। देखो मनका बनाने का जो कारखाना है वो अभी पीछे पड़ा था, क्या लोथल में भी है, लेकिन जो चनहूदड़ों का है वो ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और मनका क्या होता है, गले में पहनने वाला जो लॉकेट है, हार के रूप में, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, तो जितने भी आज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इस चैप्टर में अगर मुझे लगता है कि कुछ और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो अगली क्लास में बिल्कुल डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब रही बात की पीडीएफ कैसे मिलेगी। देखो, अगर आप लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो बच्चों पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी चंदन सर कानपुर, है ना, चंदन सर कानपुर जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा, वहां पर मिलेगी पीडीएफ। वहां पे जब आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाती हैं, उसके कुछ समय के बाद आपको पीडीएफ वहां पे मिलेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है कि अब या तो आप टेलीग्राम पर जाकर चंदन सर कानपुर के नाम से सर्च कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, है ना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी मिलेगा, व्हाट्सएप का भी मिलेगा, तो आप वहाँ दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको, है ना, जो इसका पीडीएफ है वो मिल जाएगा। अच्छा, अगर क्लास अच्छी लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, और समय कम है इसलिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आपके पास अगर कम समय कम मेहनत करना चाहते हैं तो आप सारी की सारी ये क्लासेस देखिएगा, है ना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें, और कमेंट करें अगर अच्छा लगा है ना, कमेंट बिल्कुल करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करें, और उसके बाद, है ना, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके सहयोग करें, और इसके बाद इसी तरह से जो क्लासेस हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, है ना। तो मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।